मुझे आभार प्रकट करना आता ही नहीं था, अपने टीचर का, अपने दोस्तों का, अपने माता पिता का, रिश्तेदारों का। ऐसा नहीं कि संसार ने मुझे कुछ नहीं दिया, समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे परिवार ने मुझे कुछ नहीं दिया था। मुझे अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सारी चीजें बहुत बढ़िया मिली थी। और जब तक मैं आभार में था मेरी जिंदगी ना तरक्की कर रही थी। जब तक मैं आभार में था, मैं आभार का मतलब ये कि अपने से बड़ों का, अपने टीचर का सम्मान करना, उनसे प्यार करना, उनकी बातें सुनना और मानना। जब तक मैं ये काम करता रहा तब तक मेरी जिंदगी ना एक सही रास्ते पर चल रही थी और बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर। मेरे गुरु थे स्कूल में, अगर वो कहते थे बेटा मोहन सिंह आपको ये काम करना था, मैं करता था, तो मैं आगे जाता था। मेरे को अच्छे से याद है कि जब मैं छठी क्लास में गया तो मैं एक दिन भी क्लास में नहीं बैठा, मैं स्कूल से भाग जाता था। मुझे डर लगता था पढ़ाई से। 5वीं क्लास तक तो मैं ले देकर के ऐसे ही पास हो गया, लेकिन जब मैं बड़े स्कूल में गया, छठी क्लास में गया, तो मैं स्कूल से भागने लगा। और जब पेपर नजदीक आ गए, पक्के पेपर नजदीक आए, तो मेरे को डर आया कि यार मेरे घर वालों को पता लग जाएगा, मेरा नाम कट जाएगा, क्योंकि मुझे वार्निंग मिल चुकी थी। लड़कों ने मुझे बता दिया था भाई ये लड़का अगर नहीं आता और ये कोई इसका नाम काट देंगे, इसे बता देना तो तुम्हें कहीं भी ले दो। क्योंकि लड़के बता देते थे क्लास में समझिए आता तो है, प्रार्थनाओं में खड़ा होता है, हाजिरी लगवाता और वहीं से गायब हो जाता है। तो मेरी पूरी फीडबैक मेरे टीचर के पास थी, जिनका पहला पीरियड हुआ करता था, उनका नाम था केसी राठी। और ये सोनीपत पानीपत साइड से आते थे वो, और बहुत बेहतरीन टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे। तो मैंने एक दिन क्या करा, मैंने डर को चैलेंज कर दिया अपनी घबराहट को, और मैं उस दिन क्लास में पहुंच गया, क्योंकि मुझे डर था कि यार मेरा नाम कट जाएगा, मेरे घर वालों को पता लग जाएगा, मेरी बहुत धुलाई हो जाएगी। और मैं क्लास में जाके बैठ गया, जैसे उन्होंने मेरी हाजिरी दी, टीचर ने वो आए एकदम से भाई फलाना, जब उन्होंने मेरा रोल नंबर बोला, मेरा रोल नंबर था 41, तो मैंने यस सर। वो खड़े हो गए एकदम से, वो खड़े हो गए एकदम से, वो कहने लगे धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ पधारे। ऐसे ही कुछ उन्होंने शब्द कहे कि मैंने तुझे कभी क्लास में नहीं देखा, लेकिन आज क्यों है? उनको बड़ा ना आश्चर्य हुआ एकदम से कि तू क्लास में क्यों है। और मैं आज मैं नशा मुक्त हूं, मेरे को आज पता लग रहा कि मैं क्यों हूं। मैंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने गुरुजी ऐसा है, मैं हमेशा स्कूल से भागता था, आज मैं आया। तो उन्होंने पूछा क्यों आया, कि मैंने पेपर आया था पक्के, और मुझे डर है मेरा नाम ना कट जाए, मेरी पिटाई हो जाएगी बहुत ज्यादा करके। कहना रोज आएगा, मैंने आज ही सब्जी रोज आऊंगा। तो कहने लगा ठीक है, अगर तू 1 महीने के अंदर ये जितना मैंने होमवर्क दे रखा है बच्चों को, किसी की कॉपी दे करके ये होमवर्क पूरा करके दिखा दे, मैं तेरा नाम नहीं पाऊंगा। मैंने ठीक, और मैंने किसी से मदद के लिए कॉपी ली, और मैंने भाई साहब शुरू हो गया। मुझे लिखना भी नहीं आता था सही से इंग्लिश में, और मैं शुरू हो गया दिन रात। घर वाले भी बड़े अचंभित कि कभी इसने जिंदगी में कॉपी पेन नहीं पकड़ा, आज ये कॉपी पेन लेके लगा हुआ, कॉपी पेन। और जी मैंने कैसे ना कैसे करके मतलब मार के ना चाहते हुए भी, यकीन मानो दोस्त, मुझे पास कर दिया। वो बात मुझे आज तक याद है, वो बात मुझे 30 साल हो गए स्कूल छोड़े। मैं बड़ा आभारी रहा उस टीचर का, मुझे उसका चेहरा आज भी मेरी आंखों में है, आज भी मेरी आंखों में है। लेकिन यार वो कहते हैं ना, बर्बादी हमको साथ लेकर आती है। मैं पास हो गया, मैं 7th क्लास में चला गया, और मेरा व्यवहार वैसा था। और मैं उस समय तक बीड़ी वगैरह पीता था, बीड़ी वगैरह पी लेता था, और सिगरेट भी चल जाती थी, फिल्में भी देखता था। और धीरे धीरे वो बस वो टीचर चेंज हो गई, क्लास चेंज हो गई, और जिंदगी ने फिर से यूटर्न ले लिया। और 7th क्लास में गया तो कुछ मुझे और डर लगने लगा, और स्कूल से बाहर रहने लगा। मुझे बाहर रहने लगे, कुछ और बिगड़े हुए दोस्त मिल गए, और जब तक मैंने उस स्कूल के अंदर 1 साल पूरा कर लिया था, तो मेरी भी जान पहचान हो गई थी, मेरे भी दोस्त बन गए थे, और मैं और ज्यादा बिगड़ गया। और दोस्तों वहां से मेरी जिंदगी ने ऐसा यूटर्न लिया कि मैं एक घनघोर एडिक्ट बन गया, मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरा सब कुछ छूट गया, और मैंने लोगों का कहना
अच्छी बात है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और वो उसका कारण था मेरे अंदर जो गिल्ट बढ़ते चले जा रहे, मेरे अंदर जो गिल्ट, क्योंकि मैं स्कूल से भाग रहा था, मैं फेलियर था जिंदगी में, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मेरा कुछ नहीं होगा, मैं फेलियर आदमी हूँ। और मैं धीरे 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 गिल्टी फील करते करते मैं गिल्ट के चक्कर में और दूसरे गंदे नशे करने लगा, मैं दारू पीने लगा, मैं शराब पीने लगा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं काम धंधा करने लगा, फिर मैं और आगे बढ़ गया, मैं गांजा पीते पीते गोलियां खाने लगा, समय और एक दिन ड्रग एडिक्ट बन गया। मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं जिंदगी को या समाज को या संसार को मैं इस नजरिए से देखता था कि सुनने लायक नहीं है, ये समझने लायक नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों मैं ईश्वर की कृपा होगी, मेरा ईश्वर मुझसे जब भी प्यार करता था मैं प्रोग्राम में आया, लेकिन मैं उसका आभार नहीं मानता था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को जब बिहार में भेजा गया, नशा मुक्ति की में भेजा गया और मैं वहां जब गया तो मैं उस समय आभारी ना होकर के, मतलब मैं अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं मतलब खाई में गिरने ही वाला था, किसी आदमी ने मुझे पकड़ करके मैं गालियां दे रहा था। और जब तक मैं आभारी नहीं हुआ वो जगह में मेरा जीना, मेरा उठना बैठना खाना पीना सोना हराम हो रहा था। मैं ख्यालों में चीजों में बस यही सोच रहा था मैं कैसे करके यहाँ से निकल जाऊं, मैं भाग जाऊं यहाँ से। ग्रेटिट्यूड नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मैं घर वालों को कोस रहा था और उस संस्था के स्टाफ को, वहां के लोगों को कोस रहा था और मनी मन नेगेटिव था, जिसको भी देखता था हंसता खेलता हुआ उससे चिढ़ता था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों का मन लगा हुआ था बिहार में। वो मुझे आके अच्छी बात बताते थे, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, सेशन में आ जाएगा, पुल्लप की वैल्यू याद कर ले, प्रार्थना याद कर ले, ये कर ले, 12 कदम याद कर ले। तो मुझे उनसे चिड़चिड़ाहट होने लगी, मुझे चिड़चिड़ाहट होती थी ऐसे लोगों से। हाँ वो जो कोई अगर उनमें से कोई ऐसा बंदा आके मेरे को कहता था यहाँ से भाग जाएंगे, इसका सामान चुरा के खा लेते हैं, इसकी बीड़ी पी लेते हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते थे। आपको भी एक दो लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो आपको गंदी बातें करते हैं तो वो अच्छे लगते होंगे, और जो अच्छी बातें प्रोग्राम की बात करता होगा वो आपको दुश्मन लगता होगा। वो जो मुझे बीड़ी पिलाया था मैं, और जो मुझे क्लास से बचने के बहाने बता रहा था, मैं तेरे को पैर मार दूंगा, रात को 1 बजे उठ जाइयो, मैं तुझे भगा दूंगा, वो लोग मुझे अच्छे लग रहे थे। वो लोग मुझे अच्छे लग रहे थे। हाँ, चिट्ठी लिख के दे दे, फोन कर दे, जो निकलने के तरीके बताए थे वहां से जिंदगी ना जीने की बजाय मुझे मौत की तरफ ले जाते, वो लोग मुझे अच्छे लगते। मैं उनका धन्यवाद कर रहा था, मेरा भाई है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो भाई है, ये तो बड़े भाई है ना, ये तो प्रोग्राम है, इनको तो बहुत कुछ पता है। और जो लोग मेरे से प्रोग्राम की बातें कर रहे थे, जो लोग मुझे कह रहे थे कि प्रोग्राम सीखते, वो मुझे दुश्मन लगे, दुश्मन, मैं उनसे बात ही नहीं करना चाह रहा था। और दोस्तों वहां पर जब तक मैं बेचैन रहा, चिड़चिड़ा रहा, अकेले पड़ते रहा, मतलब 50, 60, 70, 80, 100 लोगों के बीच में मैं अकेला महसूस कर रहा था, अकेले तो मैं जी रहा था, मुझे कोई अपना नहीं लग रहा था। और दोस्तों बड़ी बहुत ग्रेस हुई, पता नहीं कब सद्बुद्धि आई, और जब मेरे को पता लगा, मुझे जब किसी ने सेशन दिया ग्रेटिट्यूड पर, आभार के बारे में बताया, किसी व्यक्ति ने आभार पर शेयरिंग करी, जब किसी का रिकवरी बर्थडे बना 2 साल का, 5 साल का, और जब उसने अपना ग्रेटिट्यूड शेयर किया कि मैं आभारी क्यों हूँ और आज मैं आभार के साथ जी रहा हूं, तो मेरी जिंदगी में क्या उपलब्धियां हैं। और जब मैंने नाम तोड़ करी, मैंने यार जब तक कौन सी आप अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का आभार कर रहे थे, तो आपके माँ बाप भी आपसे बहुत प्यार कर रहे थे, आपका जीवन कितना सुंदर था, है ना, बढ़िया खाना खाते थे, दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, है ना, पार्क में सैर करने जाते थे, वर्जिश करते थे, एक्सरसाइज करते थे। और जिस दिन से तुमने आभार मानना बंद कर दिया, आपकी जिंदगी में नशा आ गया। और दोस्तों जिंदगी ने करवट ली, और वो जो मेरा चिड़चिड़ापन, मेरा गुस्सा, मेरी खुन्नसें थी, वो जो मेरा बेचारापन था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। कब खत्म हुआ? जब मैंने अपने गिल्ट शेयर की। वो मेरे अंदर जो जहर था, वो जो गिल्ट थे, वो मैंने शेयर की कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ। मैं जब तक अपने आप को अंदर से खाली नहीं करूंगा, एक नया सामान रखने की जगह नहीं बनाऊंगा, तब तक वो नया सामान नहीं बनेगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर पहले से ही ऑलरेडी इतना गंद भरा हुआ था और जगह बननी भी थी। और जैसे मैंने वो गंद साफ किया और जब उसमें नई चीजें आई और मुझे अच्छा सा फील हुआ, अंदर से साफ हुआ, मैंने गिल्ट शेयर करे, तो मैं बड़ा आभारी महसूस किया। थैंक यू यार, थैंक यू।
उसके पैरों में सर टेका। जब मैंने अपनी बहन को पहली बार गले से लगाया, जब मैंने अपने भाई को पहली बार दिल से याद किया, अपने माँ बाप को, मुझे बड़ा सुकून सा मिला है। क्योंकि जब मैं इलाज में आया, जब तक मेरे भाई और मेरे पिताजी खत्म हो चुके थे, मम्मी थी, उनको मैंने इतना दुखी किया, इतना दर्द दिया उनको यार। और जब मैं इलाज में आया तो मैं ठीक हो गया, मैं जगह मैंने उनके पैरों में अपना सर रख दिया। और जब उनको कहा कि मेरी जिंदगी को बचाने वाले तुम हो, ये तो मैं तो मर गया। मतलब कहने का मतलब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि संसार ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, समाज ने, मेरे परिवार ने, मेरे गुरु लोगों ने, मेरे साथियों ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने कभी धन्यवाद नहीं बताया, मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला। और दोस्तों फिर धीरे 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 उस आभार के साथ मैंने जीना शुरू किया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि संसार ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, मतलब गिनवाया नहीं जा सकता यार, उसे बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। ग्रेटिट्यूड, आभार की भावना, ये एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग है जो अगर इंसान के अंदर आ जाए तो जिंदगी बदल देती है। और ये भावना जब मेरे अंदर आई तो मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा देखने का नजरिया, मेरा बात करने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मतलब मेरा सब कुछ बदल गया है। आज मैं हर चीज का थैंक यू करता हूँ। मैं आज के लिए शुक्र है तेरा, तेरा शुक्र है, तेरा मतलब मैं किसी के मुंह पे ना कहूं, लेकिन मैं पीछे से मन में जरूर बोलता हूँ थैंक यू। अगर कोई लड़का मेरे को चाय लेके आगे घर जा रहा, मैं उसके मुंह पे ना कहूं, लेकिन अंदर से मेरे अपना बाबा नहीं, क्योंकि मुझे थैंक यू कहना नहीं आता। मैंने रिक्शे वाले में रिक्शे पे बैठा, उसको 10 रुपए दिए और निकल गया, कभी थैंक यू नहीं बोला, कभी थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि मैंने पैसे दिए यार उसे, मैंने दुकानदार से सामान लिया और मैंने पैसे दिए, मैंने कभी उसको थैंक यू नहीं बोला। लेकिन अब मैं बोलता हूँ, एक दिन की घटना बताता हूँ आपको। रात के करीबन मैं अपने गुरुदेव के साथ था, रात के 1-1:30 बजे का टाइम था, और मैं आजादपुर चौक की बात कर रहा हूँ दिल्ली की। मैं आजादपुर चौक पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैंने गुरुदेव मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे रिक्शा मिल जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। मेरी जेब में करीबन 7-8 हज़ार रुपए थे, एक फोन था, और मैंने जैसे आगे बढ़ा तो देखा जाम लगा हुआ था, मंडी में बहुत सारे ट्रक आए हुए थे, और ट्रक आए तो पूरा करीबन 1 किलोमीटर तक का जाम था पूरा, कोई मतलब कोई वाहन नहीं मिल रहा। और मैं पैदल चलते 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 करीबन यकीन मानो मैं करीब 1.5 किलोमीटर पैदल आ गया। अब आगे जब वो जाम खत्म हो गया तो आगे देखा तो पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई रिक्शा नहीं आ रहा, कोई आगे नहीं आ रहा, तो पूरा रोड क्लीन, एकदम साफ जीडी करना रोड, एक साइकिल तक नहीं रोड पे, रात का 1-1:30 बजे। मैं डर गया, मैंने यार मेरी जिंदगी में पैसे भी है यार, मैंने मेरे साथ कुछ घटना होना, मैं डर गया। इतने में एक रिक्शे वाला आता है, आवाज मारता है, हाँ जी आगे मेरा पैसा मारता है, अरे बैठो बैठो बैठो, फट से बैठो, थैंक यू। मैं आगे उतरा, वहां तक के 10 रुपए लगते हैं, मैंने उसको 20 रुपए दिए, कितने दिए 20, और साथ में उसको थैंक यू बोला। मैंने यार रात के 1 बजे मुझे मेरे घर के पास पहुंचाने के लिए आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपका आभार, और उसको मैं थैंक यू बोलता चला गया घर तक। हमने यार रात के 1-1:30 बजे, ये नहीं है कि मैंने उसको मेहनताना दिया है, मैंने मेहनताना नहीं दिया, ये एहसान मानूं कि रात को 1 बजे उसने मुझे बड़ी सेवाएं दी। आज मैं कमा करके अपने घर में राशन भरता हूँ, उसको अपनी वाइफ को कपड़े लत्ते दिलाता हूँ, उसके एवज में मुझे खाना बना के देती है, तो क्या वो एहसान कर रहा हूँ उसके ऊपर? मैं उसके एवज में भी उसको थैंक यू बोलता हूँ। मतलब अपनी जेब से उसको कपड़ा ला के दूंगा, साबुन ला के दूंगा, सरफ ला के दूंगा, आटा ला, मतलब सारी चीजें, ये मेरी जिम्मेदारी है यार, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। उसने आपको सेवाएं दी, इसके लिए मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए। और सिर्फ मेरी जिंदगी की जो लड़ाई थी वो यही थी कि मैं लोगों को थैंक यू, मुझे संबंध बना ले, लेकिन जब से मैं इस प्रोग्राम में आने के बाद मैं थैंक यू बोलना सीखा हूं दोस्तों, मेरे संबंध बन गए परिवार से, समाज से, खुद से, भगवान से। इसीलिए मैं आभार के साथ जीता, आभार के साथ जीता। मुझे पहले थैंक यू बोलना नहीं आता था, आज मैं थैंक यू बोलना इस प्रोग्राम की मदद से, इस कार्यक्रम की मदद से। मेरा मानना ये कि आप जिस दिन थैंक यू बोलना सीख जाएंगे, उस दिन आपके सारे गिले शिकवे, आपकी खुन्नस,
आपकी झुंझुलाहट, आपका अकेलापन गायब हो जाएगा। वो जो बेचारी आपके अंदर आ गई है कि मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैं बर्बाद हो गया हूं, ये सारी नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। शुरुआत आप इस बात से करें कि शेयर करें कि मैं ऐसा महसूस करता हूं, या मैं ऐसा सोचता हूं, या मुझे ऐसा लगता है। आप क्या कहते हैं? कैसे सभी भाई? पहले से बेहतर। अरे क्या बेहतर है भाई? क्या बेहतर है? कभी सोचा आपने इस बारे में? कुछ भी बेहतर नहीं है। और जब तक बेहतर नहीं है, जब तक आपके अंदर बेचारापन है, अकेलापन है, खुन्नस है, मायूसी है, उदासी है, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीने के लिए आपको आभारी तो होना ही पड़ेगा। थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। मैं बोलना सीख गया हूं, और जब मैं ऐसा बोलता हूं ना, तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुधर गया, मुझ में सुधार, मुझ में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था सुधरते, आभार के साथ सुधरते हुए। तो भैया जो थैंक यू बोलेगा वो आगे आगे आज और अभी से थैंक यू बोलना। शायद अभी मुझे शर्म आती है जोर से बोलने में, मुझे नहीं मतलब एक एडिट। मैं आज 1000 का 1 लाख आदमी के बीच में चिल्ला के बोल सकता हूँ कि थैंक यू, किसी को भी जिसको बोलना होगा। मुझे कोई शर्म नहीं, अब मुझे शर्म नहीं आती है। पहले मुझे शर्म आती थी किसी को थैंक यू बोलने, किसी को थैंक यू, अब मुझे शर्म नहीं आती। थैंक यू तो थैंक यू यार, उसने मेरी जिंदगी में काम किया भाई, मुझे थैंक यू बोलने में शर्म आती है। हाँ, तालियां दिलवा दो उससे। तो आज रवि से आप आभार प्रकट करें। क्या करें? आभार प्रकट करें। प्रकट करना नहीं आता, और उसका सबसे आसान तरीका है शुक्रिया। क्या? शुक्रिया। मतलब अपनी भावनाएं बतानी नहीं आती, इसको प्रकट करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका आप किसी को शुक्रिया बोले, धन्यवाद बोले, थैंक यू। ठीक है दोस्तों? तो फिर किसी बात के लिए आपका भी शुक्रिया। आज के लिए मैं कृतज्ञ, कृतज्ञ समझते हैं आप? आभार से बड़ी चीज कृतज्ञ मतलब नतमस्तक। एक आदमी ऐसे नमस्ते करता है, इसे कृतज्ञता है, मतलब अंदर से आता है, अंदर से कृतज्ञ। मतलब मैं बहुत 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 ज्यादा प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक होने के साथ उसे कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ आभारीपन के साथ अपनी जिंदगी को स्वीकार करूंगा, वह जैसी भी हो। मतलब मैं हाथ जोड़ के जैसे भी मेरी जिंदगी में उसको स्वीकार करूंगा और आभारी रहूंगा। छोटी सी बात बताऊंगा दोस्तों आपको, सारे क्या, जब भी आपको जिंदगी में लगे कि ईश्वर ने, भगवान ने, परिवार ने आपको कुछ नहीं दिया, आपकी जिंदगी बेकार है, एक बार हॉस्पिटल में चले जाओ, एक बार कब्रिस्तान में चले जाओ, एक बार शमशान घाट में चले जाओ, एक बार उन लोगों की तरफ देख देना जिनके हाथ में, जिनके पैर में, जिनकी आंखें। एक आदमी बोला था कि मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास बढ़िया जूते। वो भगवान को पूछ रहा था, घर वालों को पूछ रहा था, खुद को पूछ रहा था, मेरे पास बढ़िया जूते नहीं, मेरे बड़े बड़े जूते। उसने बगल में खड़े हुए आदमी को देखा, उसके पास तो पैर ही नहीं थे। धन्यवाद, तो तेरे पास पैर तो है, हाथ तो मैं आभारी क्यों ना हूं यार, मैं थैंक यू क्यों ना बोलूं यार। शुक्र है भगवान का मेरे पास है तो सही यार, जूते नहीं है आ जाएंगे, गाड़ी नहीं है आ जाएगी। अब उससे पूछ जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है यार। हम यही सोचते हैं बस मेरे पास जूते नहीं, मेरे पास जूते नहीं है। तो बड़े वाले कहते हैं इससे तो पैर ही नहीं है, तो जूते पहने वाला। ठीक है जी,
कृत्य क्यों और जिंदगी को स्वीकार करूंगा जैसी भी वो हो, जैसी भी वो